हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल है ना। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के, चुनिंदा क्वालिटी के क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट टॉपर नोट्स कोटा के बच्चों का है ना। तो सिंपल सी बात है कि कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट रैंकर्स की कॉपी के हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जेईई मेंस के हैं। तो इस वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में है ना, आपको लास्ट तक देखना है। यदि आपको क्वेश्चन आता है, यदि पीडीएफ में क्वेश्चन आ गया तो फिर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं आ रहा है तो देखना बहुत ज़रूरी है ना। मॉल कॉन्सेप्ट की सीरीज जारी है क्योंकि सिलेक्शन की आपकी बारी है ना। फालतू का टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि व्हाट वेट ऑफ CH4 शुड बी टेकन विच कंटेंट 2.4 इंटू 10⁻24 एटम ऑफ हाइड्रोजन। भाई साहब, आपको हाइड्रोजन एटम दिया है तो मोल पूछा। देखो कल की क्लास में फ्लो चार्ट में बताया, वेट देगा तो मोल निकालेंगे, मोल से मोलेकुल्स, मोलेकुल्स से एटम। अब उल्टा पूछा, एटम से क्या निकालेंगे, मोलेकुल्स, मोलेकुल्स से मोल, मोल से वेट। सिंपल सी बात है। तो एक बात बताओ, एटम को किस चीज़ से डिवाइड करेंगे, एटोमिसिटी से, तो क्या मिलेगा, मोलेकुल्स। मोलेकुल्स को Na से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, मोल, और मोल को मोलेकुलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वेट मिलेगा। तो भाई शुरू करें। देखो इसकी सॉल्यूशन हम करते हैं, है ना। डार्क कलर ले लिया था। तो भाई यदि मैं पूछूं कि एटम दिया है तो मोलेकुल्स क्या होगा, मोलेकुल्स ऑफ हाइड्रोजन। यदि मैं पूछूं मोलेकुल्स निकालने, मोलेकुल्स ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं। तो भाई 2.4 इंटू 10⁻24 और CH4 में एटोमिसिटी 4 है तो 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻24 या 6 इंटू 10⁻23 मोलेकुल्स। अब मोलेकुल्स निकलने के बाद मेरे प्यारे भाई मोल निकाल लेंगे। मोल इक्वल टू क्या होगा, यदि मोलेकुल्स गिवन है तो इसको हम गिवन मोलेकुल्स अपॉन Na का मतलब 6 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो गया 1 मोल। बट आंसर ये 1 मोल आया है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेट पूछा है। तो वेट इक्वल टू क्या होगा, मोल इंटू मोलेकुलर वेट, मोल इंटू मोलेकुलर वेट। मोल कितना आया, 1, मोलेकुलर वेट CH4 का 16, डेट इज द 16 ग्राम, है ना। तो भाई बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब मैंने कल सीधा समझाया था, वेट से मोल, मोल से मोलेकुल्स, मोलेकुल से एटम, वहीं से मोलेकुल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कल समझाया था। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर नंबर्स ये अपने 6 किया था, 5 देखना, है ना। 5 से भी पहले मैंने फ्लो चार्ट 4 में सिखाया हूँ, है ना। और छोटे छोटे लेक्चर्स हैं तो हो सकता है कि लेक्चर 30, 35 या 40 तक जा सकते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे हैं, है ना। कई यूट्यूब से वही बात है कि 1.5 घंटे का एक बना दें तो तुम्हारे पास टाइम कहाँ मिलता है ना। आपको एक पीरियड फ्री मिला है ना, स्कूल वाले बच्चे, स्कूल वाले तो खैर मोबाइल अलाउ नहीं है, आपको 1 घंटा फ्री मिला तो 2 लेक्चर्स देख लो, है ना। छोटे छोटे एकदम पार्ट में लेक्चर्स हैं ताकि आपके लिए बहुत आसान होगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है ना। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज required to contain 7.2 इंटू 10⁻26 एटम ऑफ ऑक्सीजन। भाई साहब फिर वही बात पूछा, आपको दे दिया है एटम, एटम से निकालना होगा मोलेकुल्स, मोलेकुल से निकालेंगे हम मोल, और मोल से निकालेंगे ग्लूकोज का मास। ठीक है भाई। तो भाई तुम सोचो कि यदि मैं ग्लूकोज की बात करूं C6H12O6, भाई ऑक्सीजन एटम दिया है तो एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ऑक्सीजन कितना है 6। तो भाई मोलेकुल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगा, सर जितना एटम दिया है 7.2 इंटू 10⁻26 अपॉन 6 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻26, यही हो जाएगा भाई। अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
कि 12 इंटू 10⁻25। तो ये आपको मोलेकुल्स मिल गया, ठीक है भाई। अब आपको मोलेकुल्स मिल गया तो क्या हम मोल निकाल सकते हैं? तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा? सर गिवन मोलेकुल्स अपॉन Na मीन्स 6 इंटू 10⁻23, ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 100 हो जाएगा, तो 200 मोल होगा। कितना होगा भाई? 200 मोल होगा। तो वेट ऑफ ग्लूकोज क्या होगा? वेट ऑफ ग्लूकोज में क्या होगा कि सर मोल तो कितना था 200 इंटू उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है ग्लूकोज का 180, तो 36,000 ग्राम हो जाएगा आंसर। और इसको केजी में पूछे तो 36 केजी। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था भाई, है ना। बता मेरे लल्ला, है ना, सिस्टम फाड़ना है भाई, ऐसे नहीं चलेगा, कंसंट्रेशन लेवल तो चाहिए, है ना। सुबह सुबह कितने बज रहे हैं यार? 6 साढ़े 6 हो रहे हैं। मैं उठ के ब्रश करके मैं वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ। तो यदि मैं आपके लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए, तो तुम क्या अपनी ज़िंदगी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो क्या? है ना। क्या इतनी आसान है क्या कि जेईई क्रैक कर लोगे? क्या इतना आसान है क्या कि मतलब डॉक्टर बन जाओगे? है ना। इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है यार, है ना। तो इसलिए तुम कोशिश करना कि हर एक लेक्चर्स को अच्छे से समझें, और इस लेक्चर्स के बाद एडवांस तक के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मेंस और नीट तो तू भूल ही जा, ये तो वैसे उड़ जाएंगे, हवाई में उड़ जाएंगे। अब तो मेंस की लेवल वो नहीं रही जो एक टाइम था जब हुआ करता था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपने से बोला है भाई? कैलकुलेट, यहाँ इस क्वेश्चन को चलो यहीं देखते हैं कि कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ए कंटेनर विच कंटेन, है ना, विच कंटेन इतना ग्राम 110 ग्राम CO2, 96 ग्राम ओजोन, 90 ग्राम H2O, 160 ग्राम SO3 एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज। भाई एक कंटेनर में इतने सारे चीज़ें हैं, इतने सब्सटेंस को डाल दिया गया है। क्वेश्चन बड़ा है तो मैं खाली पेज ले लूँगा, है ना। इतने डालने के बाद, है ना, उसमें क्या क्या डाला गया है? 110 ग्राम CO2, 96 ग्राम ओजोन, 90 ग्राम H2O और 160 ग्राम SO3 एंड 342 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज का मतलब शुगर। तो भाई इतने सारे चीज़ डालने के बाद उसका पूछा गया कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम है। तो हम सबका मोल निकाल लेंगे, सबका मोलिकुल्स निकाल लेंगे और सबका एटम निकाल देंगे और सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। भाई सिंपल सी बात है, एक कंटेनर में 5 तरह के अलग अलग कंपाउंड है, तो सबके एटम निकाल के जोड़ देंगे। बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है। चलो इसको मैं करके दिखाता हूँ, है ना। आप लोगों से क्वेश्चंस दूर जा चुका होगा, है ना, इसलिए मैं बोला था कि PDF का यूज करना, पहले तो खुद ही ट्राई करना, है ना। ऐसा नहीं है कोई नहीं, इधर हो क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुँच चुके हैं। कोई बच्चा सीरियसली 5 क्वेश्चन कर लिया ना, मतलब ये क्वेश्चन तो उससे होना ही तय है। और यदि नहीं हो रहा है तो वीडियो को अच्छे से देखो भाई, अब कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की हम सॉल्यूशन करें अपने से। मैं इधर ना एक डब्बा बना लेता हूँ, सब्सटेंस लिख लेता हूँ, मास लिख लूँगा उसका, मोल लिखेंगे, मोलेकुल्स लिखेंगे उसका, मोलेकुल्स, और एटम्स लिखेंगे। अब तुम सोचो, अपने से क्वेश्चंस में क्या दिया है? 110 ग्राम CO2, पहले तो CO2 दिया है, CO2 दिया है 110 ग्राम। दूसरा अपने को दिया है ओजोन, दिया है 96 ग्राम,
है ना, सब पहले लिख देते हैं। H2O दिया है 90 ग्राम, SO3 दिया है 160 ग्राम, और 5th नंबर में C12H22O11 सुक्रोज दिया है 342 ग्राम। भाई साहब सबका मास मेरे पास मिल गया है ना, सर्द हो चुका है यार सर्दी। तो सबका मोल मैं निकालूंगा। N इक्वल टू सर गिवन मास 110, CO2 का मोलिकुलर मास 42, इसको हम 22 से कटा देंगे यार, तो 5/2 हो जाएगा, है ना 22। N इक्वल टू मोल 96/48, ये हो जाएगा 2। इसका मोल निकालेंगे तो 90/18, ये हो जाएगा 5 मोल। इसका मोल निकालेंगे, सबका मोल है ना, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। 160/SO3 का हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 2 मोल। और इसका मोल निकालेंगे तो 342/342 डेट इज़ द 1 मोल। तो मेरे भाई मैंने सबका मोल निकाल दिया। अब तो आपके लिए बहुत आसान होगा। यदि मैं मोलिकुल्स की बात करूं तो 5/2 इंटू Na, इसके मोलिकुल्स को बोलूँ तो 2Na, इसके मोलिकुल्स बोले तो 5Na, इसके मोलिकुल्स बोले तो 2Na, और इसके मोलिकुल्स बोले तो Na। भाई सबका मोलिकुल्स मैंने निकाल लिया। अब एटम्स, ऑक्सीजन एटम है ना, क्वेश्चन पे देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये रहा लाइन, मैं ये कर दिया हाईलाइट, ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है भाई साहब। अब भाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे मिलेगा, है ना, कहाँ गया मेरा कलर, ये रहा। तो भाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसका ऑक्सीजन एटम कितना होगा, 5/2 Na इंटू एटोमिसिटी, इसमें कितना है ऑक्सीजन का 2, तो 2 से मल्टीप्लाई, ये 2 कट गया सर। 2Na इंटू ऑक्सीजन कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 6Na, है ना 6Na। ये कितना आया था 5Na, है ना, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत आने लगी। 5Na इंटू 1, तो ये तो 5Na ही रह जाएगा। 2Na, इसकी एटोमिसिटी 3, तो 6 हो जाएगा। और लास्ट अपने पास कौन सा है, Na इंटू 11, तो ये हो जाएगा 11Na। तो भाई 11 और 6 कितना हो जाएगा 17, और 5 कितना हो जाएगा 22, और 6 28, और 5 33, तो आंसर हो जाएगा 33Na, है ना। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन दे, है ना, तो हो सकता है कि इंटीजर टाइप में जेईई मेंस पूछ ले कि आपको ऐसे दे देगा डैश Na, है ना, तो इसमें बोल देगा x, तो वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 33। तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और खैर ऑप्शन देगा तो अपने लिए बहुत ही आसान है ना। और नीट तो खैर इतने लेवल तक तो जा सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा, है ना। नीट इससे आगे गया मतलब समझ रहे हो, सिस्टम फाड़ देगा वो।